दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अयोध्या नरेश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे मैं तो इन्हें अयोध्या नरेश कहना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, लेकिन इनके ही पार्टी के मुखिया ने इनको अयोध्या नरेश और अयोध्या के राजा कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया है। और आज के टाइम में ये अयोध्या नरेश अयोध्या के राजा के ही नाम से ज्यादातर फेमस होते हैं। और इनके जो चाहने वाले हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर अन्य जगह पर भी हो, ये लोग इस आदमी को अयोध्या के राजा के रूप में ही कहकर संबोधित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं अयोध्या के ये तो अयोध्या तो सिर्फ नाम है, एक्चुअली ये है फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के बारे में बात करने जा रहे हैं। और बात आज अवधेश प्रसाद की भी नहीं, आज बात होगी अवधेश प्रसाद के बेटे के बारे में, जिनका नाम है अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद को तो वैसे कोई जानता नहीं था, लेकिन अभी आजकल जैसे कि जब मिल्कीपुर विधानसभा जो सीट खाली हुआ है अवधेश प्रसाद के एमपी बनने के बाद, एमपी बनने से पहले वो मिल्कीपुर से विधायक थे, लेकिन जैसे ही वो लोकसभा चुनाव जीते तो उन्हें विधानसभा से त्याग पत्र देना पड़ा। तो अभी अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के राजा कहे जाते हैं, उनके बेटे को मिल्कीपुर विधानसभा से जो उपचुनाव होने जा रहा है उसका टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से। तो दोस्तों मैं यहां एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे भारत के राजा सिर्फ एक ही आदमी हैं, वो है राजा रामचंद्र। और जिन जिन लोगों को ये लगता है कि सबके राजा सिर्फ एक हैं, श्री रामचंद्र, प्रभु श्री रामचंद्र, वो लोग एक बार जय श्री राम बोलकर बताएं। और जो बोल नहीं सकते वो कम से कम कमेंट में लिख दें जय श्री राम, मुझे पता चल जाएगा और मैं पर्सनली सबके कमेंट को लाइक भी करूंगा। तो दोस्तों अभी ये अयोध्या के जो नकली राजा हैं, मैं इन्हें नकली कह के बुलाता हूं, ठीक है ना, जैसे नकली गांधी हैं वैसे ही ये नकली राजा हैं अयोध्या के। तो जो नकली राजा हैं ये चर्चा में क्यों हैं? इनके जो सुपुत्र हैं अजीत प्रसाद, इनके ऊपर मिल्कीपुर अयोध्या में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज हुआ है अपहरण का, मुकदमा दर्ज हुआ है जबरन वसूली का, मुकदमा दर्ज हुआ है मारपीट का, और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इनको पुलिस खोज भी रही है और ये भाई साहब फरार भी हैं। तो ये एक्चुअली मतलब कि ये जीतने के बाद ऐसा इनका मतलब कि व्यवहार हुआ है या पहले से ही है, ये कोई कह नहीं सकता है। लेकिन आप एक बात जानकर चलिए कि समाजवादी पार्टी का मतलब ही होता है, मतलब कि कई लोग कह चुके हैं जहां समाजवादी पार्टी का झंडा वहां समझो होगा कोई गुंडा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराने जमाने से चला आ रहा है। याद है ना मायावती जी ने क्या कहा था, चढ़ गुंडन की छाती पे मुहर लगेगा हाथी पे। वो जो गुंडन शब्द का यूज किया गया था वो समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए यूज किया गया था। और हर कोई पूरे यूपी में हर कोई वाकिफ है कि समाजवादी पार्टी का झंडा जहां लगा हुआ है समझो वहां गुंडा कोई ना कोई होगा ही। आप चाहे अतीक अहमद का ले लो, चाहे मुख्तार अंसारी का ले लो, हर किसी न किसी के ऊपर समाजवादी पार्टी का छत्र छाया रहा है, तभी वो जाकर इतना बड़ा क्रिमिनल बना है। लेकिन जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ हमारे महाराज जी जब से यूपी के सीएम बने हैं, इन गुंडों को मिट्टी में मिलाने का काम स्टार्ट है। अब जब इनके ऊपर जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद के ऊपर जब केस दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, तो योगी बाबा जी का तो कहना ही है
कि वो तो मई में भी शिमला का माहौल बना देते हैं यूपी में। तो देखिए उनके साथ अब क्या होगा, वो तो अब योगी जानते हैं या फिर उनके जो लॉ हैं वो जानते हैं। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि जो अवधेश प्रसाद जब से ये एमपी का चुनाव जीते हैं, तो जो उनका जो चाल चलन थोड़ा सा बिगड़ गया था, जो पता नहीं आप अचानक से अंग्रेजी बोलने लगे थे ना, उनका अंग्रेजी मैं सुना था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, ठीक है ना। जब उनके विधानसभा में उनका एक सहयोगी रेप केस में जब फंसा था, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो मोइन खान करके जो आदमी था, जिनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई थी, जब उसके बारे में उनसे पूछा गया था अवधेश प्रसाद से, तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोनों पिता पुत्र का इतिहास वैसे ही मतलब कि रहा है और विवादों में ही रहा है। आप देख लीजिए, इनके अवधेश प्रसाद जब से ये अयोध्या फैजाबाद से एमपी बने हैं, मुलायम सिंह के बेटे जो हैं अखिलेश यादव, इन्हें अपने माथे पर ट्रॉफी की तरह लेकर घूम रहे हैं, जैसे इन्होंने वर्ल्ड कप जीता हो। और घुमाना भी चाहिए अपने सांसद को, हर एक सांसद को घुमाना चाहिए। लेकिन जब अपने सांसद को घुमा रहे हैं तो उनकी सिर्फ उपलब्धि को ही क्यों घुमा रहे हैं? उनके द्वारा कृत्य जो किए गए हैं उनको भी अपने सर माथे पर बिठाइए ना। ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि उनको आप माथा पे बिठाएंगे और उनके कोई आदमी अगर रेप जैसा कांड करते हैं तो आप डीएनए की मांग करेंगे कि डीएनए टेस्ट कराओ। अभी देख लिया ना, दूसरे केस में समाजवादी पार्टी का एक आदमी पकड़ाया तो डीएनए टेस्ट में उसकी रिपोर्ट सही आई ना। समाजवादी पार्टी का मतलब कि आप देख लीजिए, शुरू से इतिहास देख लीजिए, ऐसा ही रहेगा। चोर, गुंडे, बदमाश, बलात्कारी, यही सब तो उसके पार्टी के मतलब कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ये सब जो है ना क्राइटेरिया है कि अगर आप इन सब चीजों में फिट बैठते हैं तो ही समाजवादी पार्टी में आप जा सकते हैं, नहीं तो फिर समाजवादी पार्टी में तो मुश्किल हो जाएगा। कोई भी अच्छा आदमी आपको समाजवादी पार्टी में दिखता है? कोई नहीं दिखेगा। समाजवादी पार्टी ही ना है जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे। सोचिए, उस अपराधी के कुत्ते से हाथ मिलाया जाता था, तो सोचिए उसको कितना संरक्षण प्राप्त होता था। अभी देखिए योगी जी के राज में जब से उन्होंने बोला कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिला ना मिट्टी में। तो योगी राज में न्याय इसी तरह मिलता है। अभी देखिए सुल्तानपुर जो लूट कांड था उसमें एनकाउंटर हुआ, एक एनकाउंटर हुआ, तो सब लोग कहने लगे कि नहीं ये जाति देखकर मारा जा रहा है, जाति देखकर मारा जा रहा है। और मतलब कि इन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि एक जो अपराधी जो ठाकुर था उसको सरेंडर करवाया गया, और आज एक और जो अपराधी था जब उसका भी एनकाउंटर हुआ तो ये कह रहे हैं कि देखो अब राजपूतों का मर्डर हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, उनका खून कब खौलेगा। मतलब इस तरह की बातें आप करोगे? अगर अपराध हो रहा है तो अपराधी को सजा मिलना चाहिए ना। और मतलब कि आप क्या चाहते हैं कि आप ये फिर जेल में बंद करो, फिर मुकदमा चलेगा, फिर बेल पे छूटेंगे, फिर गवाहों को धमकाएंगे, फिर हत्या चलेगा। अभी आप देख लीजिए अतीक अहमद के मामले में इतना उठा है, जो गुड्डू जमाली करके एक था, वो उसका क्या देखे थे? उसका था ना कि खुले आम प्रयागराज में टोकरी में बम लेकर फोड़ रहा था, जैसे लग रहा था कि मिठाई बांट रहा है वो। ऐसा ही था ना उसका कुछ सीन। अभी देख रहे हैं उस अतीक अहमद के मारे जाने के बाद कहाँ अतीक अहमद की बीवी भी फरार है, और वो गुड्डू जमाली था, पता नहीं कौन था, वो भी फरार चल रहा। आज तक पता नहीं कौन बिल में छुप गया है, निकला ही नहीं है बाहर। तो ऐसा ही होना चाहिए। जो भी अपराधी हैं या तो अपराध करना छोड़ दो या फिर किसी ऐसे बिल में छुप जाओ कि फिर 2-4-10 साल निकल ना पाओ। ऐसा शासन होना चाहिए, ऐसा प्रशासन होना चाहिए, ऐसा सब पे लगाम लगना चाहिए। और यही यूपी के सीएम कर रहे हैं।
और इससे ही प्रदेश में लोगों में अपने मुख्यमंत्री के प्रति, मुखिया के प्रति विश्वास जागता है और शासन ऐसे ही होना चाहिए। तो अब देखिए, अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और मुझे योगी आदित्यनाथ पूज्य महाराज जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और अगर कोई अपराधी होगा तो बचेगा नहीं, और अगर वो बेकसूर होगा तो वो फंसेगा नहीं, ये मुझे मालूम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।